वही है कि वो बैठे रहे वहाँ, ठीक है ना, तो बैठे रहे वहाँ और दरवाजे पर ही बैठे थे लाठी लेके। जब मैं गया तो मेरे दादाजी से उनकी बड़ी निकटता थी, दादाजी शरीर छोड़ चुके थे, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा पंडित जी का पोता आया है, बैठा है। फिर देखते रहे, वो जो साधु था वहाँ कहा कि चाय बनाओ, चाय चाय पीता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं नहीं चाय पी लो। देखते रहे एक तक। फिर अचानक उन्होंने कहा कि तू अपने देहाती वहाँ के गांव के लैंग्वेज में, मैं हिंदी में बताता हूँ, उन्होंने कहा कि क्यों आए हो इतना परेशान हो के इतने। मैंने कहा कि बस बाबा दर्शन के लिए। कहते क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस आपका दर्शन। एकटक देखते रहे और आंखों में बड़ा तेज था उनके। फिर कहते हैं जाओ, आज इस फकीर ने तुमको सब कुछ दे दिया। कुछ नहीं ऐसा लगा, ठीक है सारा कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ऐसे लोगों के वचन कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर जाते हैं। फिर उन्होंने एक दो और बातें भी कही मुझे। कहते थे उस समय समझ कि तुम्हें त्रिकुटी लेके आए हो, त्रिकुटी है ना, तुम किसी के पास जाना मत, अपने आप। तो मैंने कहा फिर मेरी जर्नी कैसे? कहते हैं अपने आप समय आने पर। त्रिकुटी ये इसको कहते हैं, त्रिकुटी है ना, भ्रिकुटी और त्रिकुटी। तो 10वें द्वार पर तो शुरू से ही कुछ चीज़ें होती रही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, क्लियर हुई। उस तरह से उनका साथ बहुत रहा। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सीखना और सिखाना तो सेकेंडरी बात होती है। बात होती है कि यदि आप तैयार हैं तो वो ऊर्जा आप पर काम करती है और बहुत लंबे समय। और आज भी मैं उनके प्रति बहुत अहोभाव में और प्रेम में हूँ। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा जो है ना काम करती है। और ये है। उसके अलावा और बड़े संतों से जाने अनजाने फिर मैं कई चीज़ों में इंटरेस्टेड रहा। तंत्र में इंटरेस्टेड रहा काफ़ी। अब योग तो शुरू से आ गया, लेकिन तंत्र मेरे साथ नहीं आया था कि तंत्री है कि नहीं है, सच में मंत्रों का कुछ होता है कि नहीं होता है। अब जहाँ मैं नेपाल में जाता था बिल्कुल गांव ऐसा था, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, आदिवासियों की स्थिति थी, लकड़ी के घर होते थे वहाँ, उसको कहते थे कंपा, मैंने ऊपर से नीचे 2 मंजिला 3 मंजिला लकड़ी के घर। तो हम लोग का जो वहाँ पर वो कंपा कहते थे। तो वहाँ ऐसी चीज़ें दिख जाती थी जो साधारणतः लोग भरोसा नहीं करेंगे। तो इसको समझने की कोशिश मैं हमेशा करता होता था कि भाई ये है क्या। अब मेरा ये शौक था शुरू से ही, जैसे और लोगों का कुछ और शौक था, मेरे शौक भाई ये चीज़ें हैं तो क्या हैं, कैसे हैं। अब मौका भी मिला तो मैं वहाँ के लोगों से, गांव के जो भगत कहते हैं उनसे लगातार संपर्क में, भाई ये क्या है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि एक तो मेरे एज के कारण, फिर बैकग्राउंड के कारण कि भाई पंडित जी का पोता है, डॉक्टर हैं फादर, तो शहर में रहता है, ये क्या इन चीज़ों में, तो वो थोड़ा। और फिर एक और बात होती है, अंग्रेज़ों के शासन के बाद जिन लोगों के पास भी ऐसी कोई विधा थी जो देशी विधा थी, चाहे वो आयुर्वेद के नाम पर हो या दर्शन के नाम पर हो या परामनोविज्ञान के नाम पर हो, वो अपने को छोटा समझने लगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने नीति के तहत उन लोगों को बिल्कुल ही बेसिक सुविधाएं भी न मिले, ऐसा थोड़ा बहुत भी जो अंग्रेजी जानता है जो तो उनको उसको किरानी बना, क्लर्क बना के, अपना मुनीम बना के, मुंशी बना के उसको सेट कर दो, उसको सारी सुविधाएं होंगी। और कोई बहुत ही विद्वान है संस्कृत का या इन चीज़ों का, तो पर्सनली भले वो कुछ लाभ ले लें, ठीक है, लेकिन वो उसको सामाजिक मान्यता नहीं देते थे और कुछ ऐसा करते थे कि उसको दिक्कतें आए। तो इस तरह से 100-200 सालों में और पीछे जो तो और लोगों ने हम पर शासन किया, उनकी एक मानसिकता रही। तो जब आपकी रोटी ही नहीं चलेगी, जो आप जानते हो, मान लो आप कितनी भी अच्छी चीज़, आप कितने भी माहिर हो अपने सब्जेक्ट में, और उससे यदि आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, आपको मुश्किल हो जाती है, आपका व्यक्तित्व जो है ना जैसे पजल्ड जैसे हो जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो अपने फील्ड में, उसको एक स्टेज चाहिए होता है कि हाँ, कुछ लोग कहें कि हाँ ठीक है तुम
ठीक कर रहे हैं। तो ये भी कारण रहा कि ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, और फिर ये विधाएं मर गई किसी। अब मैंने देखी ऐसी ऐसी चीज़ें कि अभी भी है ऐसी बात नहीं कि आपको सिर दर्द हो रहा है और फूंक मारे और सिर ठीक हो जाता है, या आपके कमर में दर्द है और वो ऐसा कुछ करेंगे, या दांतों में दर्द है। तो मैंने देखी है ऐसी चीज़ें, अभी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। जो भी गांव का कल्चर है, पंजाब में मैंने देखा है, गांव में कहते हैं कि हाथों में मेहर है इसके, है ना, बख्श है। हर जगह गांव में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बचा हुआ है। लेकिन इसकी मेन बात क्या होती है, वो कहते हैं भाई भरोसा होना चाहिए। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि ये आपकी साइकोलॉजिकली होती है। तो यदि ऐसा है तो फिर डॉक्टर भी और लोग भी सिर्फ भरोसे से क्यों नहीं कहते हैं ठीक है भरोसा करो ठीक हो जाएगा मुझ पर, क्यों नहीं होती? वहाँ दवा क्यों देते हैं? बात है भरोसा इसलिए क्योंकि जिस शक्ति से भी वो काम कर रहे हैं वो आपका मन देखती है। यदि आपका मन ही नहीं है राजी, तो फिर कितनी भी ताकत हो ना उसकी, वो फिर, क्योंकि वो कोई निगेटिव चीज़ से काम नहीं कर रहे, वो पॉजिटिव चीज़ से काम कर रहे हैं। और हमेशा पॉजिटिव जो शक्ति होती है वो अहिंसक होती है, हिंसक नहीं होती है। जैसे कभी कभी ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा होता है जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसका मतलब है नहीं कि दर्द दे आपको, लेकिन सच्चाई है कि बीइंग में वो पॉजिटिव होती है वो चीज़ें। तो अब मैंने काफ़ी चीज़ें देखने समझने की कोशिश की, लेकिन ऐसे लोगों से बहुत सीखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। तो उनकी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके नियम भी होते हैं, जो आप पूरा कर सको तो ठीक है, नहीं तो लेना ठीक नहीं। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करते करते इन चीज़ों को भी मैंने देखा, समझा। काफ़ी चीज़ें, हर तरह की चीज़ें, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग, गाँवों की भक्ति से लेके, है ना, कुछ प्रसाद वगैरह, बतासा चढ़ाना क्या है और लौंग चढ़ाना क्या है, नारियल का क्या मतलब है और नींबू काट के चढ़ाने का क्या मतलब है, या शिव क्षेत्र में, श्मशान क्षेत्र में क्यों जाते हैं लोग और क्या मतलब है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की। और इनका आपके भीतर के ग्रोथ से, भीतर के विकास से इसका क्या योगदान है ना, और बाहर का संसार कैसे प्रभावित होता है, इसको मैंने बहुत नज़दीक से, बहुत गहराई से इस चीज़ को महसूस किया है। इस बात को, ये ऐसा ही है जैसे कि अब तंत्र क्या है, तनोति इति त्रायति, विस्तार के द्वारा मुक्ति। आपके आसपास जो ऊर्जा फैला हुआ है उसका कैसे उपयोग कर सको इस संसार के लिए भी और अपने भीतर के जर्नी के लिए भी, यही तंत्र है। अब जैसे कि इसमें सबसे मेन बात जो होती है कि आप और हम जैसे हैं वैसा ही हमारा मन इस मृत्यु के बाद भी होगा। ये ऐसी है जैसे कि आप ऐसे ही सपने देखते हो जैसा आपका व्यक्तित्व है। आप सोच के सपने नहीं देख सकते कि ऐसी सपना देखना। उसी तरह से मृत्यु के समय में आप जब शरीर छोड़ते हैं तो आपका मन उसी भाव पर केंद्रित हो जाता है जो मूल आप होते हो। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन करहि अंत राम मुख निकसे रहे। मतलब जन्म जन्म से मुनि है, ऋषि हैं, साधु हैं, वो राम राम, है ना, वो कोशिश कर रहे थे, राम अंत में नहीं निकलता, कुछ और निकल रहा होता है। क्योंकि जिस भाव, जो सेंटर है आपका, केंद्र है, वही होगा। यदि आप जीवन में अमनी दशा में जाना नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि संसार ठीक है, आप जो करते हैं वो करें, लेकिन आप यदि उसको स्विच ऑफ और ऑन करना नहीं जानते हैं, बहुत से लोग कह सकते हैं मुखौटा है, अच्छा अभी तो आप थे, अभी नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं, वो अभी बहुत परेशान है, दुखी हैं किसी कारण से, और अभी वो अपने को बिल्कुल ही, इसीलिए कहा जाता है कि अभिनय जो है वो ध्यानियों के लिए, मेडिटेशन करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छे कार्यों में से है जीवन यापन के लिए। क्योंकि एक अभिनेता को पता होता है कैसे वो ट्रैक चाहिए। किसी में वही अभिनेता डाकू बना हुआ है, किसी में हीरो बना है, किसी में अच्छा तो किसी में बुरा। तो वो गियर चेंज करना जानता है। तो उसी तरह से एक ध्यानी जो है, एक जो सच में ध्यानी है, वो गियर चेंज करना जानता है। ऐसा नहीं कि उसका 1 मिनट पहले यदि उसको कोई परेशानी है तो दूसरी मिनट में यदि कुछ उससे कोई और कार्य है तो उससे प्रभावित होगा, नहीं होगा। जब वो कार्य कर रहा है, फिर जब वो उस जोन में लौटेगा तो फिर देखेगा। समझ लेना इस बात। तो अब हम जब मृत्यु के बाद जब इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, समझना इस बात को, जब तो हमारी बीइंग वही रह जाती है जो हमारी बीइंग इस जीवन में थी, वो नहीं बदलती। तो उसको एक बैड सोल और गुड सोल, ठीक है ना,
इसमें हम बांट सकते हैं देवता और ऐसे परमाणु विज्ञान ने बहुत भारतीय जो व्यवस्था है भूत विज्ञान उसने बहुत गहराई से इस चीज़ को बांटा है।